तो मैडम ने कहा कि कोई भी कर्मचारी ऑफिस में नहीं रहेगा तो सबसे पहले मैं हटने को तैयार हूँ, लेकिन उस शर्त पर जब सब हटत तब सबसे पहले मैं हटूंगा, लेकिन सब हटेगा तब हटूंगा। अन्य तो माइक लगा कोई बचेगा तो अकेला मैं बचूंगा, बाकी कोई रहे ना रहे मैं रहूँगा अकेला। अगर कोई नहीं हटता तो एक भी रहता तो मैं रहूँगा। डीपीआर साहब इनसे बोल रहे थे इस बात को कि आपने विभाग की बेइज्जती कराई में जाकर, तो इन्होंने इस बात को कहा कि हमने क्या की बेइज्जती कराई। अगर आप हमारी मांग नहीं मानने का, हमारी बात नहीं सुनने का, हमारे कर्मचारी पीड़ा नहीं सुनने के, हमारे दर्द को दर्द नहीं समझने के, तो आपकी काहे की बेइज्जती। अगर आपको ऐसा लगा तो हमारी मांग पूरी करो, हमारे कर्मचारी समस्या ये पूरी करो, इनका हल निकाल लो। हमारा तो 2,900 रोक रखा तो वेतन, तो हम कहाँ जाकर मरा, किसके सामने रोना रोमा जब अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं। जिलाधिकारी कहते हैं जाइएगा, मैंने आदेश कर दिया, सुनता हुआ है नहीं। रोटी सिखवानी तो सफाई कर्मी, गाड़ी चलवानी तो सफाई कर्मी, घर में पोछा लगवाना तो सफाई कर्मी, लुगाई के कपड़े धुलवाने तो सफाई कर्मी, और घर में बर्तन मंजवाने तो सफाई कर्मी है जी, सब्जी लानी तो सफाई कर्मी है जी, कोई पीड़ित काम सफाई कर्मी, हर जगह सफाई कर्मचारी। कर्मचारी कोई दर्द नहीं सुनता, सुनने को तैयार है नहीं। फिर भी सफाई कर्मचारी काम नहीं करता, हम कहते हो फिर भी सफाई कर्मी कोई काम ही नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज। बिजनौर में पंचायती राज विभाग में काम करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारी अफसरों की अफसरगिरी और बाबुओं की बाबूगिरी से परेशान हैं। वेतन कटौती, वेतन वृद्धि, एसीपी आदि सहित कई समस्याओं का समाधान कराने के लिए अनेकों बार अनुरोध करने के बावजूद उनकी समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। सफाई कर्मियों को तुच्छ समझते हुए उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक विभागीय अफसरों को अवगत कराने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। जिले भर में तैनात करीब 3,000 ग्रामीण सफाई कर्मियों में से करीब 375 सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें नियुक्ति के बाद से आज तक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाया। किसी को ग्रेच्युइटी नहीं मिली तो किसी सफाई कर्मी की मौत होने पर उसके मृतक आश्रितों को समस्त देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कुछ कर्मचारियों को निलंबित किए 90 दिन बीत गए हैं, उन्हें ना तो आज तक बहाल किया गया और ना ही गुजर बसर के लिए शासन से निर्धारित नियमानुसार उन्हें 75% वेतन का भुगतान किया जा रहा है। ऐसी कई विकट समस्याओं को लेकर बुधवार 18 सितंबर 2024 को ग्रामीण सफाई कर्मियों ने अपने संगठन उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक बुलाई। सिविल लाइन स्थित पुराना महिला चिकित्सालय परिसर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के बिजनौर शाखा कार्यालय पर यह बैठक हुई, जिसमें जनपद के सभी ब्लॉक की कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। कई वक्ताओं ने ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की। आरोप लगाया कि बार बार अनुरोध आग्रह करने के बावजूद सफाई कर्मियों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा कि जनपद की सफाई कर्मियों की समस्याओं और मांगों से संबंधित 14 सूत्री मांग पत्र जनपद के अधिकारियों को कई बार दिया जा चुका है। हाल ही में बिजनौर पहुंची सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पमार को मांग पत्र सौंपते हुए समस्याओं से अवगत कराया, जिन्होंने तत्काल पूरा कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अफसर समस्या का समाधान करने की बजाय विभाग की बदनाम का आरोप मढ़ते हुए सफाई कर्मियों को ही चुप करने में जुटे हैं। ऐसे में हम सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। साथियों, हम कई बार विभाग को डीपीआरओ साहब के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से हम ज्ञापन दे चुके हैं कई बार, लेकिन हमारी कोई भी मांग पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए जो है हमने बैठक बुलाई है। आप सभी ने अपनी अपनी राय रखी और जो है हम सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से और एक बार और राय लेकर तारीख की घोषणा भी करेंगे। वहीं संघ के मुरादाबाद मंडल के महामंत्री रुपेश कुमार ने बैठक का संचालन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि सफाई कर्मियों के सामने इस समय हालात करो या मरो जैसे हो गए हैं, इसलिए हमें जल्द ही फैसला लेना होगा ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराया जा सके। ऐसा नहीं हुआ तो संगठन का होना ही बेकार है। जो भी निर्णय हो उसे इस चीज़ पर ना टाला जाए। देखिए, समस्या आती रहती है। अगर आज सैलरी की समस्या है तो कल को दूसरी समस्या होगी, फिर ऐसे ही काट के हमारे और 8-10 साल चले जाएंगे। इसका निर्णय तुरंत लिया जाए, ऐसा मेरा अनुरोध है संचालन के द्वारा। मैं अध्यक्ष जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। उधर संघ के मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष गोपाल सिंह गौतम ने कहा कि सफाई कर्मियों की समस्याओं को अनदेखा किया जाना बहुत ही शर्मनाक है। अधिकारी जब पदाधिकारियों की ही नहीं सुन रहे तो आम कर्मचारी की क्या सुनेंगे। उन्होंने कहा कि डीपीआरओ कार्यालय में बैठे अपने ही विभीषण साथी सफाई कर्मचारियों का शोषण करा रहे हैं। ये लोग अधिकारियों के लिए दलाली का काम कर रहे हैं, जिससे अशिक्षित और सीधा भला कर्मचारी परेशान हैं।
गोपाल ने कहा कि संगठन की 14 सूत्रीय मांगों में से आखिरी की सिर्फ एक मांग मनवा ली जाए तो बाकी सभी मांग खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। और वह मांग है डीपीआरओ सहित जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय विभिन्न कार्यों एवं अफसरों के आवास में अवैध रूप से अटैच किए गए सफाई कर्मचारी जो अफसरों के कार्यालयों और उनके आवासों पर उनके निजी काम कर रहे हैं। कोई साहब के बच्चे खिला रहा है तो कोई कपड़े धो रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई रखवाली कर रहा है तो कोई रसोई में खाना पका रहा है। गोपाल ने कहा कि जब इन सफाई कर्मियों और उनके मूल तैनाती स्थान पर नहीं भेजा जाएगा तब तक सफाई कर्मियों की समस्याएं हल होने वाली नहीं, क्योंकि वे भीषण ही संगठन को कमजोर कर रहे हैं। मूल तैनाती से हटाकर जितने भी सफाई कर्मी दूसरे कार्यों में लगा रखे हैं, इनका बोझ मौके पर सफाई करने वाले अन्य कर्मचारियों पर पड़ रहा है। सम्मानित मंच आसीन हमारे मंडल महामंत्री रुपेश कुमार वाल्मीकि जी, दीपक देव जिला प्रवक्ता जी, संदीप राजवंश जी, जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार जी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अपने थम्मन सिंह जी और सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारियों और समस्त ब्लॉकों के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, संप्रेषक संगठन मंत्री, पूर्व कोषाध्यक्ष, वर्तमान कोषाध्यक्ष। मैंने 14 सूत्रीय मांग अध्यक्ष जी का पढ़ा। मुझे इसमें सबसे विशेष मांग और बढ़िया मांग लगी, कार्यालय में संबद्ध कर्मचारियों की संबद्धता खत्म कराकर मूल तैनाती ग्राम पंचायत में भेजा जाए। अगर ये मांग आप आज ही पूरी करा लो तो मैं इस बात का दावा लिख कर दे सकता हूँ 100 रुपये स्टाम्प कि आपकी हर एक मांग 24 घंटे के अगर पूरी ना हुई ना तो उस थाली में भाई में कुत्ता करता। 24 घंटे के अंदर आप अगर पदाधिकारी गया है उसका मांग अगर पूरी ना हुई तो गारंटी हमारी, क्योंकि रोकने वाला भी मैं वहीं हूँ। मैं ही बताता हूँ ये कुछ नहीं कर पाएगा है मंडल से, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। आप देख रखो नहीं सिंगवा के बैठो को, इस लेटर को सिंगवा के अपने रखो, कुछ ही होने वाला आपका। तो ये मांग पत्र तो हम लगातार देते चले आ रहे हैं। ये हमने महिला आयोग की जो आई देवी रंजना पवार जी उनको भी दिया, मकाना जी आए तो उनको भी दिया और अपने CDO साहब को भी दिया, DDO मैडम को भी दिया और भी देखते ही रहेंगे। जो वर्तमान जिला पंचायत अधिकारी हैं उनके लिए कोई मांग नहीं है कर्मचारियों की, ना कोई कर्मचारी को दिक्कत होना, ना वो किसी की सुनने को तैयार है। क्योंकि आए दिन मैं लगातार एक बहन बैठी है उनके साथ एक घटना घटी और उसके लिए मैं 20 बार सिफारिश कर चुका हूँ डीपीआरओ साहब से, डीपीआरओ से भी, DDO मैडम से मैंने कल मिलवाया उनको, मगर का ट्रांसफर कर दिया। जब हम डीपीआरओ साहब से मुलाकात करें तो इनके साथ भी बहुत गंदी प्रवृत्ति से जैसे उन्होंने बात करी तो मुझे बहुत बुरा लगा उस बात के लिए। इन्होंने अपना उसका स्टेटमेंट भी दिया। डीपीआरओ साहब इनसे बोल रहे थे इस बात को कि आपने विभाग की बेइज्जती कराई हुआ जाकर, तो इन्होंने इस बात को कहा कि हमने क्या की बेइज्जती कराई। अगर आप हमारी मांग नहीं मानने का, हमारी बात नहीं सुनने का, हमारे कर्मचारी पीड़ा नहीं सुनने के, हमारे दर्द को दर्द नहीं समझने के, तो आपकी काहे की बेइज्जती। अगर आपको ऐसा लगा तो हमारी मांग पूरी करो, हमारे कर्मचारी समस्या ये पूरी करो, इनका हल निकाल लो, इनका वेतन रोको। आपका वेतन 2 दिन रुक जाओ, अगर आपका वेतन 2 दिन रुक जाओ तो आपके घर में रोटी बनने वाली बढ़ जाएगी। हमारे 2009 से कब तक वेतन रुके पड़े। सारे कर्मचारी नहीं है, जाकर अपनी बात स्पष्ट कहते हैं अधिकारी सामने, प्रधान के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती कर्मचारी को। 4 कर्मचारी प्रधान के पास होंगे तो उनमें से एक ही बोलने वाला होगा, बाकी तो दूसरी चुपचाप करने वाला होगा। मैं प्रधान जी मेरे को मोड़ लगाई देंगे, बाकी के लगाना लगा वाला क्या। लेकिन सम्मानित साथियों से काम चलने वाला नहीं है हमारा। हम मांग करते रहेंगे, वे लॉलीपॉप देखते रहेंगे, हम मांग करते रहेंगे, लॉलीपॉप देखते रहेंगे, लेकिन जब तक तो हमारी समस्या समाधान नहीं होने का, उसके लिए चाहे हमारी हड़ताल करनी पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे कुछ और करना पड़े, वो जब भी पूरी होगी जब हम एकता का परिचय देंगे अपना। अगर हमारी वहाँ हड़ताल होती है तो कम से कम 2500 कर्मचारी हमारे होने चाहिए और तैयार मौके पर, तब आपकी मांग के लिए असर पहुँचेगा अधिकारी को। हम पूर्व में गवाह इस इतिहास के, हमने डीपीआरओ साहब से कई बार रिक्वेस्ट करी, मगर ग्राम पंचायत अधिकारियों का और जिलों में मोहर नहीं लग रही। आप भी हमारी मोहर न लगाइएगा। हमारे अधिकारी सब बात मानते थे, सारे कर्मचारियों को वो मानते थे, सारी बात पूरी कर देते थे। अगर आपको पीड़ा थी उस दिन तो आपका उसी दिन समाधान होता है, इनको पीड़ा थी उनका समाधान नहीं होता था। अगले मालिक सांसद से फोन करा रहे हैं, सारा कार्यकारिणी आपके लिए प्रेशर कर रही है। क्या अधिकारी इतना बड़ा अधिकारी हो गया हमें जो ट्रांसफर नहीं कर सकता? हम अपने सर एडीओ पंचायत को अथॉरिटी दे दीजिए, आप ट्रांसफर नहीं दबा तक वो ट्रांसफर कर रहा है, रुपये ले रहा, ट्रांसफर कर रहा, रुपये ले रहा। एक प्रार्थना पत्र दिखाइएगा आप एडीओ पंचायत, एक प्रार्थना पत्र दिखाओ किसी का लाख अपना कि एडीओ साहब को देखो मेरे पास जो कर्मचारी का प्रार्थना पत्र आया था, मैंने इस पर ट्रांसफर इनका कराई दो, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर अपने स्तर से करे, अपने हिसाब से करे। अगर यो मांग आपकी 14 सूत्र एक बार 14वीं वाली मांग आपने रख दी
तो मेरा ये दावा आपका ना तो ब्लॉक का ना कुछ। अगर मैं पैरों को जूते ही निकाल दूँगा तो 4 कदम चल नहीं पाऊंगा, पैरों की चप्पल निकालो 4 कदम चल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनके सहारे से जा सकता हूँ बाहर भी, क्योंकि अंदर गारा भी है, रोड भी है, पत्थर भी, दुनिया भर की दिक्कतें हैं। अगर हम ही नीचे से इधर को जाना साइड को ना तो काम नहीं चलने वाला। अगर आपको अपनी मांग मनवानी है और संगठन की ताकत दिखानी है तो इसके लिए आपको एकता का परिचय देना ही पड़ेगा। कर्मचारियों का लगातार 9 से लेकर अब तक लोग वेतन नहीं मिल पा रहा, लंबित पड़ा वेतन का, किसी का जाकर चुपचाप दे दो अपना निकल जा वेतन। और दूसरे कर्मचारियों का 10 वर्ष होगा जी, ACP होने लग पा रहे, उसमें खर्चा लग रहा है कुछ ACP में, जिनका एरिया अब तक एरिया नहीं मिल पा रहा जी। इसके लिए कोई स्पेशल बजट आता तो हम बता दो कहीं आ रहे हो जिले में, किसी में और पता कर लो किसी जिले में फोन करके कि हाँ जी फला जिले में भाई बजट आया स्पेशल, इसलिए हम उनका वेतन निकाल दिया। किसी जिले में बहुत कम समस्या होगी, हमारे जिले में समस्या का भंडार हो रहा है इकट्ठा, कोई सुनने को तैयार ही नहीं समस्या कर्मचारी की। वो बेचारे हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, इतने परेशान है, वो पूछो बंदा मैं जानता हूँ कि पीड़ा अच्छी तरह, क्योंकि जिसके साथ बीतती है वही जानता है। ये विजय पाल जी जानते हैं कि पीड़ा क्या चीज़ होती है, रात को नींद आती है। एक और साथी बैठे हमारे कहीं को देखो, ये बैठे, ये जानते 4 महीने लगातार ट्रांसफर के लिए परेशान है। वे दीपक देव जी हैं, 4-6 महीने हो गए परेशान होते तो ट्रांसफर में। एक और साथी बैठे वो कृपाल सिंह बैठे, उनकी पीड़ा मैं जानता हूँ कितना दर्द हो इस समय। जिस आदमी दर्द होगा वही तो बतागा ना कि भाई दर्द है, उन्हें जानता हूँ मैं पीछे बैठे अपना कर्मचारी साथी हमारे कि भाई कितना दर्द होना, क्योंकि हम जानते हैं भाई साहब किस तरह दर्द उनको। वेतन आपको अगर 2 दिन ना मिला लेट हो जाए तो हम तारे दिखाई दे देगा, वेतन अगर 2 दिन लेट हो जाए तो तारे दिखाई दे देगा। हमारा तो 2,900 रोक रखा तो वेतन, तो हम कहाँ जाएंगे मरा, किसके सामने रोकना रोका, जब अधिकारी सुनने तैयारी नहीं। जिलाधिकारी कहते हैं जाइएगा, मैंने आदेश कर दिया, सुनता हुआ है नहीं। महिला आयोग की अध्यक्ष भारत सरकार की आदेश कर गई कि इन समस्त कर्मचारियों को हिस्से बाहर निकाल दिया जाए, कोई भी ब्लॉक ऑफिस में। हमारे दीपक चौटाला जिला महामंत्री ने मांग उठाई कि मैडम क्या हम ही वाल्मीकि समाज ही काम करने के लिए रह गए क्या? अगर हम तनख्वाह बराबर ले रहे हैं तो सबको काम करना चाहिए ना। यह वाल्मीकि समाज रहा है, खाली बात तुम लोग कहा इस बात मैं जिला महामंत्री होने नाते घोषणा करता हूँ कि इनकी सबको हटाने की मांग करी जाए। तो मैडम ने कहा कि कोई भी कर्मचारी ऑफिस में नहीं रहेगा तो सबसे पहले मैं हटने को तैयार हूँ, लेकिन उस शर्त पर जब सब हटत तब सब हटत तब सबसे पहले मैं हटूंगा, लेकिन सब हटेगा तब हटूंगा। अन्य तो माइक अलावा कोई बचेगा तो अकेला मैं बचूंगा, बाकी कोई रहे ना रहे मैं रहूँगा अकेला। अगर कोई नहीं हटता तो एक भी रहता तो मैं रहूँगा। रोटी सिखवानी तो सफाई कर्मी, गाड़ी चलवानी तो सफाई कर्मी, घर में पोछा लगवाना तो सफाई कर्मी, लुगाई के कपड़े धुलवाने तो सफाई कर्मी, और घर में बर्तन मंजवाने तो सफाई कर्मी है जी, सब्जी लानी तो सफाई कर्मी है जी। कोई पीड़ित काम सफाई कर्मी, हर जगह सफाई कर्मचारी। कर्मचारी कोई दर्द नहीं सुनता, सुनने कोई तैयार है नहीं है। फिर भी सफाई कर्मचारी काम नहीं करता, हम कहते हैं फिर भी कि सफाई कर्मी कोई काम ही नहीं करता। एक का रेडियो ने 10-10 कर्मचारी रखे, इतने तो अपने घर पर लगा रखे दुनिया भर के कर्मचारी। अना चाय मैं नाश्ते में लूंगा, लिहाज में लूंगा, कॉफी में हो पीऊंगा, बालक मेरे नाश्ता हो करेंगे, वो सफाई कर्मी काम करेगा, उसको परेशानी हो गई तो भाई ये मेरे काम, मेरे को वो तो डी पर साथ जाना, डी पर सब करते, मेरे बस तो कुछ है नहीं, मेरे को कुछ है नहीं है। और बाकी उसका काम होगा कोई लेन देन का, वो अभी हो जाएगा, लाओ हर दिन कर दूँगा मैं तो यहाँ बैठा हूँ, बुला बुला कर करेंगे। तो इस दर्द को अगर दर्द नहीं समझता अधिकारी, हमारा दर्द नहीं सुनने गए तो हम उस स्थिति में हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसके लिए आपको समस्त कर्मचारियों को सहयोग करना पड़ेगा। और इस बात का भी मैंने दावा, इस बात का मैंने बता दिया, ये 14 सूत्रीय मांग पत्र रखा। अगर आपने ये मांग अपनी पूरी करा ली कि समस्त कर्मचारियों को कार्यालय से हटा देना, चाहे किसी घर में हो, चाहे किसी ऑफिस में, चाहे किसी कार्यालय में हो, और चाहे कहीं और हो, तो माननीय जिलाधिकारी भी और सीडीओ साहब भी, डीपीआर साहब भी काम ना करा पाने कर्मचारी तो, क्योंकि सिक्योरिटी गाड़ी चला रहे, हमारी गाड़ी चला रहे, 2 आदमी हमारी गाड़ी चला रहे हैं। सीडीओ साहब का जो ड्राइवर साहब है वो भी हमारी गाड़ी चला रहे हैं, 2 आदमी हमारी है, रोटी भी सेक रहे तो हमारी कर्मचारी सेक रहे हैं। कर्मचारी है नहीं है। हाँ कर्मचारी हमारे डरते हैं यार, कहीं मुझे निलंबित ना कर दे, कहीं मुझे नोटिस ना देते, और कहीं मेरा बर्खास्त ना कर दे। तो ये देखो तैयार रहो, क्योंकि कार्रवाई कुछ भी हो सकती है, धरना लगाओगे तो हड़ताल लगाओ कुछ भी हो सकता। क्या नहीं जी, चाहे इसको 3 किलो रख लो, चाहे 2 किलो रख लो, ये मान दिमाग में कि डर अगर दिमाग से निकल गया तो माइकलाल को तुम्हारी मांग रोकने वाला नहीं, पूरी करने वाले के लिए कहने को मेरे को बहुत है। मैं साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, आवाज दो। मैं शाम तक भी बोलता रहूँगा तो ये इतिहास खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरे रामायण है कर्मचारियों के संबंध में, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मैं अगर अधिकारी के सामने अनुरोध कर रहा हूँ कि साहब ये जरा मेरे कर्मचारी की पीड़ा ये सुन लीजिए, वो सुन नहीं रहे अधिकारी, तवज्जो नहीं दे रहे। हाँ हो तुम, हो तो सफाई कर्मी, अगर जिले के अध्यक्ष तो क्या हो तो सफाई कर्मी ना। तो इस तरह के
व्यवहार उनके हैं क्या वो तो सफाई कर्मी अध्यक्ष तो क्या बात है। जब वीडियो हमारे कर्मचारी की वो कर रहा था अवहेलना कर रहा था तो हम उधर ही थे तो कह जी है तो वो सफाई कर्मी। अगर 25-30 कर्मचारी लेकर मेरे पास आफत कर रहा तो मैं क्या करूँगा उसकी आटो तो उतारूंगा मैं तो है तो वो भी सफाई कर्मचारी भाई प्रतिनिधि देता अपनी बात अनुरोध से रख रहे हैं। अनुरोध से रखते थक गए हम रखते रखते कोई सुन तो रहे ना हमारी। हम तो अनुरोध करते रहते थक गया है क्यों जी जवाब देना भारी पड़े। हम 5 जिलों के पदाधिकारियों ने वहाँ वोटिंग करी जिसमें मंडल अध्यक्ष निजम बनाया गया निर्वाचित और मंडल महामंत्री ये बनाए गए। ये कम बात नहीं है, ये बात कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 3000 कर्मचारी आपके जिले के हैं आपने उन्हें 5 को चुना उनके जिलों के 5 ने उन्होंने चुना कर्मचारियों ने यानी कि 5 जिलों के पदाधिकारियों ने आपको चुना तो इसका मतलब कोई तो वैल्यू नहीं होगी। 15,000 कर्मचारी का हम सफाई कर्मी हैं हम नहीं कह रहे कि हम सफाई कर्मी नहीं है। हम कभी अपने आपको अधिकारी नहीं मानेंगे हम अधिकारी हैं। हम कर्मचारी प्रतिनिधि करेंगे तो खुल कर करेंगे चाहे आप हमें निलंबित कर दो चाहे हमारा वेतन रोको और चाहे हमें दे दो नोटिस दो कुछ भी कर लो। अगर हम कर्मचारी की मांग रखें तो सबके सामने रखेंगे क्या तो हमारी मांग अनुरोध संभाल दो और नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका हमारे पर दरी बिछाने के अलावा कोई रास्ता बचा है ना। ठीक है जी सम्मानित साथियों धन्यवाद आपका थैंक यू। बहुत अच्छा हम सब लोगों को उनका फैसला मंजूर होगा क्योंकि वो संरक्षक हैं और संरक्षक एक पिता समान होता है संगठन का। तो अब संगठन के जो बड़े हैं वो संगठन को जैसा भी दिशा निर्देश करेंगे वो हमें सबको मान्य होगा। तो संदीप भाई के लिए मैं जो है कहूँगा कि जोरदार ताली को स्वागत किया जाए। विडंबना रही है कि संगठन के साथ जुड़ने के बाद भी कुछ लोगों का आज तक पर्याप्त मात्रा में काम नहीं हो पा रहे हैं और जो बाबू हैं वो आपको लॉलीपॉप देकर घुमा रहे हैं। हमारा काम है सफाई तो जब हम गाँव की सफाई कर सकते हैं नालियों की सफाई कर सकते हैं तो कार्यालयों की भी सफाई हम लोग कर सकते हैं। संगठन का पदाधिकारी होने के नाते मैं जिलाध्यक्ष जी से और अपनी पूरी कमेटी से चाहूँगा कि माननीय डीएम साहब को हम एक लोग ज्ञापन दें मात्र 2 या 3 दिन का उसमें समय दें हड़ताल के लिए और अगर हमारी कार्य पूर्ण नहीं होता है तो यह हमारी हड़ताल अनिश्चित चलेगी जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा। और जितने भी दूर दराज से आए हैं ब्लॉक अध्यक्ष तो इसलिए आप लोगों की जो ताकत है वो हमारे साथ होनी चाहिए। और जैसा कि अभी मेरे भाई उदयपाल जी ने बताया कि 178 में से 150 कर्मचारी भाई के साथ थे तो इस आंदोलन में इस धरने में भी इसी तरीके की भागीदारी हमें चाहिए। गौरतलब है कि सफाई कर्मियों ने हाल ही में नई दिल्ली से बिजनौर पहुंची सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार के उपाध्यक्ष अंजना पवार के समक्ष भी कलेक्ट्रेट सभागार में अपनी समस्या रखी थी लेकिन इनका तत्काल समाधान करने की बजाय विभागीय अफसरों को यह नागवार लग रहा है। आरोप है कि आयोग के उपाध्यक्ष के समक्ष समस्या रखने से डीपीआरओ सफाई कर्मियों से खासे नाराज हैं। इन्होंने संगठन के पदाधिकारियों को विकास भवन स्थित अपने कार्यालय बुलाया और उन पर विभाग की बदनामी करने का आरोप मढ़ते हुए उन्हें बेइज्जत करने का प्रयास किया जिससे गुस्साए सफाई कर्मियों ने भी उन्हें खूब खरी खोटी सुना डाली। कोषाध्यक्ष बैठक में जिला संप्रेक्षक दीपक कुमार, कोषाध्यक्ष नरेश कुमार, जिला संगठन मंत्री दीपक कुमार, जिला महामंत्री दीपक कुमार चौटाला, थम्मन सिंह, धर्मपाल सिंह, फतेह सिंह आदि सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर बिजनौर जनपद से गोपाल सिंह गौतम को मुरादाबाद का अध्यक्ष और रुपेश कुमार को मंडल महामंत्री चुने जाने पर साथी कर्मचारियों ने शुभकामनाएं दी, फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और संगठन की एकता, एकजुटता और मजबूती के लिए संघर्ष करते रहने की अपेक्षा करते हुए साथ ही सफाई कर्मियों के हितों की रक्षा का आह्वान भी किया। वहीं जनपद के 2 पदाधिकारियों का मंडल कार्यकारिणी में अहम पदों पर चुने जाने के लिए जिलाध्यक्ष अश्विनी कुमार को श्रेय देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया और साथियों ने उन्हें फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। बैठक के बाद सफाई कर्मियों ने मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम ज्ञापन लिखा जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 23 सितंबर तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जिले भर के सफाई एकत्रित होकर 25 सितंबर से विकास भवन परिसर में बेमियादी धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। गोवर्धन न्यूज के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।